प्यार की राहें के आने वाले एपिसोड 130 में कहानी एक बेहद रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे दृश्य से होती है जो पूरे घर को हिलाकर रख देता है। सबके सामने वैद्य जी अचानक यह ऐलान कर देती है कि यह लड़की प्रिया नहीं बल्कि रेखा है। जैसे ही ये शब्द सबके कानों में गूंजते हैं, पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। वहां मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है, जैसे किसी को यकीन ही न हो कि यह सच हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस लड़की को लगता है जिसे अब तक सब प्रिया समझ रहे थे। वहां खड़ी रेखा, जिसे सब प्रिया मानते आए थे, यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आता है। उसका दिल मानो किसी ने नोच लिया हो। वह कांपते हुए हाथ जोड़ती है और बार बार रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही प्रिया हूं। आप सबको गलतफहमी हो रही है। बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ही प्रिया हूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द है कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। लेकिन वहां खड़े लोगों में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रुद्र, जो अब तक चुप खड़ा था, गुस्से से कांपने लगता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह तेज आवाज में कहता है, बस अब और कोई नाटक नहीं। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है। जिस लड़की पर मैंने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, उसने ही हमें धोखा दिया। तुम्हारी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव साफ झलकता है। रुद्र की बात सुनकर रेखा और भी जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है, रुद्र, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी प्रिया हूं। तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हो। मेरी आंखों में देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन रुद्र का गुस्सा अब काबू से बाहर है। वह अपना चेहरा फेर लेता है और उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इसी बीच अंजलि, जो अब तक खामोश थी, भी रोते हुए आगे आती है। उसकी आंखें लाल हैं और आवाज कांप रही है। वह कहती है, अगर तुम सच में मेरी दीदी होती तो तुम्हें हमारे बचपन की वो बातें याद होती जो सिर्फ हम दोनों को पता थी। वो छोटी छोटी यादें, वो पल जिन्हें कोई और कभी नहीं जान सकता। लेकिन जब मैंने तुमसे वो सवाल पूछे, तुम एक भी सही जवाब नहीं दे पाई। इसका मतलब साफ है कि तुम मेरी दीदी नहीं हो। तुम सिर्फ इस घर और इस परिवार के करीब आने के लिए झूठ बोल रही हो। अंजलि की बातें सुनकर रेखा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, अंजलि, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ही तेरी दी हूं। याद कर, मैंने ही तुझे पापामा के बारे में वो कहानी सुनाई थी जो सिर्फ हमें पता थी। याद है, रक्षाबंधन के दिन मैंने ही तुझे पहला तोहफा दिया था। मैं ही हूं, तेरी अपनी प्रिया। उसकी आवाज में बेबसी है, दर्द है, लेकिन अंजलि का दिल मानने को तैयार नहीं। वह सख्त लहजे में कहती है, बस करो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां कभी प्यार और विश्वास था, वहां अब शक और गुस्से की दीवार खड़ी हो गई है। इस पूरे हंगामे के बीच संजना अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े खड़ी है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी है। वह मन ही मन मुस्कुरा रही है। उसे लगता है कि उसकी सारी योजना सफल हो चुकी है। उसने आखिरकार उस लड़की को सबकी नजरों में गिरा दिया है, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी वहां मौजूद इंस्पेक्टर, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में कहता है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
असली साजिश का सच अभी सामने आना बाकी है। इस घर में कोई और भी है जिसने ये खेल रचा है। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। रुद्र हैरानी से पूछता है, कौन है वो? कौन कर सकता है ऐसा सब? इंस्पेक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। इन सबूतों से यह साफ हो गया है कि प्रिया पर हमला करवाने में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोग शामिल थे। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। घर के हर सदस्य का चेहरा पीला पड़ जाता है। रुद्र तुरंत संजना की ओर शक की नजरों से देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन संजना फौरन अपनी मासूमियत का नाटक शुरू कर देती है। वह कांपती आवाज में कहती है, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत हैं। मैं तो इस परिवार के लिए सब कुछ कर रही हूँ। आप लोग मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं? मैंने तो हमेशा इस घर की भलाई चाही है। उसकी मीठी बातें सुनकर कुछ लोग थोड़ा उलझ जाते हैं, लेकिन रेखा इस बार चुप नहीं रहती। रेखा चीख कर कहती है, झूठ मत बोलो। यही असली गुनहगार है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मुझे झूठा साबित किया। इसने सबके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा की। उसकी आंखों में आग है। उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन वैद्य जी का चेहरा अचानक उतर जाता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि वे कोई बड़ा राज छुपा रही हैं। इंस्पेक्टर भी उनकी तरफ देखता है और कहता है, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बहुत जल्द असली राज सबके सामने होगा। रुद्र अब और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह गुस्से में रेखा की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगर तू सच में प्रिया है तो साबित कर, वरना हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जा। रेखा हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं साबित करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं ही प्रिया हूँ, तुम्हारी प्रिया। उसकी आवाज में दर्द भी है और एक मजबूत इरादा भी। लेकिन रुद्र अब कोई मौका देने को तैयार नहीं। वह गुस्से में दरवाजा खोलता है और रेखा को घर से बाहर निकाल देता है। रेखा डगमगाते कदमों से बाहर आती है और बरामदे में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद चमक रही है। वह खुद से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ही प्रिया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। घर के अंदर अब अजीब सी खामोशी फैल जाती है। हर कोई अपने अपने कमरे में लौट जाता है, लेकिन किसी का मन शांत नहीं है। रुद्र अपने कमरे में जाता है और गुस्से में वहां रखी चीजें तोड़ने लगता है। उसकी आंखों से गुस्से और दर्द के आंसू एक साथ बह रहे हैं। अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती है और सोचती है, अगर सच में रेखा मेरी दीदी होती तो मेरा दिल उसे क्यों नहीं पहचान पाया। आखिर यह सच क्या है? इधर संजना अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। वह धीमी आवाज में खुद से कहती है, आखिरकार मैंने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को इस घर से बाहर निकाल ही दिया। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह जीत शायद ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सच धीरे धीरे सामने आने ही वाला है।